अगर मैं आपसे कहूं कि उन 6 देशों को ईरान ने आजाद करा डाला जो अभी अमेरिका के बांधे जंजीर में बंधे हुए थे, लेकिन अमेरिका को अभी कानो कान खबर नहीं है। लेकिन जैसी ये खबर पता चलेगी कि आखिरकार ईरान ने युद्ध के समय में ऐसा क्या कर डाला, भाई साहब अमेरिका बौखला उठेगा कि आखिरकार ईरान ने छुप कर ये क्या कर डाला। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपके ईरान ने भाई साहब लगभग 4,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को निकाल दिया है। और आपके ईरान ने केवल वहीं मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं कि इराक, कुवैत या बहरीन, सऊदी अरब में मिसाइल छुरछुरिया पड़ाकर नहीं फोड़ रहा है। अब ये 4,000 किलोमीटर दूर मार कर रहा है। जो इंडियन ओशियन के अंदर टापू बनाए गए हैं ब्रिटेन और आपके अमेरिका द्वारा, उस पर मार कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये माना जा सकता है कि अभी आपके ईरान ने पूरे हथियार निकाले नहीं हैं। और जो ईरान पहले कहा करता था कि जो आप देख रहे हो हमारे छोटे मोटे ड्रोन, छोटी मोटी मिसाइलें, ये नहीं, अभी हमने कुछ निकाला तक नहीं। और वाकई में भाई साहब पूरी दुनिया को आपके ईरान ने बता कर रखा था कि हमारे पास केवल 2,000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता की मिसाइल है, लेकिन अब 4,000 किलोमीटर वाले निकाल दिया है, उसके बाद 8,000 वाले निकालेगा। तो इस तरीके से आपका ईरान अभी षड्यंत्र खेल रहा है। ईरान के पास लगभग अभी 2.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं। 2,500 नहीं, 2.5 लाख। अब उसमें 2.5 लाख में कौन कितनी खतरनाक होगी आप सोच सकते हो। अब आप ऐसे खुद आंकड़ा लगा लो ना यार, अगर ईरान आपका डेली 100 मिसाइल भी फायर करता है ना, तब भी कई साल लग जाएंगे इसको खत्म करने के लिए अपनी मिसाइल। उसी के साथ साथ केवल यही नहीं, आपका ईरान उसी के साथ साथ बना भी सकता है। आपका ईरान लगभग 400 से 500 ड्रोन हर रोज बना सकता है। और ड्रोन की तो गिनती नहीं है कितने ड्रोन हैं आपके ईरान के पास। तो ये सारी चीजें जैसे ही आपके अमेरिका को पता चली, बौखला उठा और इसने जान गया कि मैं लड़ नहीं सकता, क्योंकि कितना भी लड़ोगे तो वो लोग बनाते चले जाएंगे, मारते चले जाएंगे और उनका नुकसान होता चला जाएगा। यहां पर ईरान ने 20 से ज्यादा लगभग 25 फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया है। और आपके इजराइल नहीं बल्कि ईरान ने मारकर गिराया है। ईरान ने अमेरिका के लगभग 20 से 25 फाइटर जेट, वो फाइटर जेट जिसे F-35 कहा जाता है, वो फाइटर जेट जो कहा जाता है कि रडार में नहीं आता, उसको मारकर गिरा दिया है। अब सोच कर देख लीजिए ईरान के पास कैसी खतरनाक मिसाइलें होंगी, जो वो रडार में नहीं दिखने वाले सिस्टम को भी, नहीं दिखने वाले फाइटर जेट को भी मारकर गिरा दे रहा है। मैं आपको बताऊं कैसे उसके पास मिसाइलें हैं जो मारकर गिरा देती हैं। ईरान ने ऐसी आधुनिक मिसाइल बनाकर रखी है जो रडार के लिए नहीं बल्कि हीट के लिए बनी है। यानी कि उसको रडार की जरूरत नहीं है, वो मिसाइल देखेगी कि आसमान में कहीं हीट तो नहीं है, अरे फाइटर जेट चल रहा है तो उसके पीछे से आग निकलेगी, यानी कि हीट निकलेगी। तो आपकी ईरान ने ऐसी भी मिसाइलें बनाई हैं जिसको रडार की जरूरत नहीं बल्कि हीट की जरूरत होती है। अगर आसमान में कहीं 4-5 किलोमीटर दूर वो एब्जॉर्व कर लेगा, कहीं हीट तो नहीं जा रही। हीट का मतलब फाइटर जेट वो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो वहां गर्मी है। क्योंकि वहां पर अगर फाइटर जेट चल रहा है तो इंजन से पीछे आग निकलेगी, हीट निकलेगी, तो उसे वो कैप्चर कर लेता है और उसे मारकर गिरा देता है। इसी कारण आपका ईरान अभी हाल फिलहाल अमेरिका के F-35 और अन्य मतलब फाइटर जेट को मारकर गिरा दे रहा है, क्योंकि इसके पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जिसको रडार की जरूरत नहीं बल्कि हीट की जरूरत होती है। उसी के ही साथ साथ आखिर किन देशों को आजाद किया आपका ईरान? देखो, ये आपके सारे खाड़ी देश हैं। ये खाड़ी देश अभी अमेरिका के बांधे जाल में फंसे हुए थे, जिस जाल का नाम डॉलर था। ये बात है यार 1974 की, जब 1974 में पेट्रो डॉलर सिस्टम आया था। पेट्रो डॉलर सिस्टम का मतलब ये है कि अमेरिका ने कहा था सऊदी अरब से, हे सऊदी अरब यार सुनो, तुम एक काम करो ना, तुम्हारे पास आर्मी उर्मी है नहीं खुद की, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे और हम जो तेल तुम अपना निकालोगे उसे तुम बेचना, लेकिन बस डॉलर में बेचना। जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर डॉलर सर्कुलेट हो गया और पूरी दुनिया डॉलर में ही ट्रेड करने लगी। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया को अमेरिका कहा कि आप लोग लाकर अपना सोना हमारे यहाँ रख दीजिए और हम क्या करेंगे, आपको एक ठो डॉलर दे देंगे, मतलब उसके बदले डॉलर दे देंगे। जैसे एक वैल्यू बनाई गई थी कि $1 मतलब 26-27 ऑन्स माने जाते थे। मतलब तब एक वैल्यू बनाई गई थी कि आपको $1 मिल जाएंगे जब आप 26-27 ग्राम सोना दे दोगे। तो मतलब इस तरीके से कुछ वैल्यू बनाई गई थी जिसे ऑन्स कहा जाता है उन लोग की भाषा में।
लेकिन अब क्या था कि एक समय आया कि आपके अमेरिका ने इतना ज़्यादा डॉलर सर्कुलेट कर दिया कि अगर सभी देश जाते कि ला भैया अपना डॉलर ले लो और हमारा सोना वापस दे दो, लेकिन अमेरिका ने इतना ज़्यादा डॉलर को सर्कुलेट कर दिया, इतना ज़्यादा डॉलर छाप दिया कि उसके पास डॉलर ज़्यादा हो गए थे, सोना कम हो गए थे, जिसकी वजह से अब अमेरिका से ट्रस्ट उठना लोगों को चालू हो गया था। क्योंकि अगर सब लोग चले जाते डॉलर देकर अपना सोना ले लेते तो अमेरिका सोना दे नहीं पाता। अब आपके अमेरिका ने कहा तुम सऊदी अरब या खाड़ी वाले देश तुम एक काम करो, तुम अपना तेल भी ना डॉलर में बेचो ताकि डॉलर की वैल्यू बनी रहे। तो ये लोग डॉलर बेचना चालू किए और अमेरिकन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। ये लोग भी सोचे अरे यार अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तब अमेरिका ही था जिसके पास परमाणु बम हुआ करता था। तो इसी वजह से ये लोग कहे चलो ठीक है हम डॉलर में बेचेंगे और तुम हमें बस सिक्योरिटी दे देना। तब से लेकर अभी तक अमेरिका ने अपने यहाँ सैन्य अड्डे बनाकर रखे थे ताकि इन पर कोई हमला ना कर सके और प्लस अमेरिका का भी दबदबा यहाँ पर रहे। तभी यहाँ पर अमेरिका के काफ़ी सारे सैन्य अड्डे अभी तक सऊदी अरब, यूएई, कतर यहाँ सब बने हुए हैं। लेकिन अब सऊदी अरब और भी चाहते थे कि अब अमेरिका यहाँ से हट जाए, क्योंकि अमेरिका की ही वजह से ईरान इन लोग पर अटैक कर रहा है। और इसी वजह से अब आपका ईरान, आपका जो सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब भी इतने मजबूत हो गए कि अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। इसी वजह से अब कुछ समय में आप सुनोगे कि कोई ना कोई देश कह देगा कि अमेरिका यार तुम अपना यहाँ से बोरिया बिस्तरा लेके चले जाओ, हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। इस वजह से क्योंकि अगर तुम हट जाओगे तब ईरान हम पे अटैक नहीं करेगा, और अगर ईरान हम पर अटैक नहीं करेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं और हमारे यहाँ लोग घूमने टहलने कम आ रहे हैं, लोग हमारा तेल नहीं खरीद पा रहे। और इधर खाड़ी वाले देश जो हैं इनका पूरी जीडीपी केवल इसी पर ही चलती है, टूरिज्म को लेकर और प्लस तेल को लेकर। और अगर यही दोनों बंद हो गया तो ये कंगाल हो जाएंगे। और जिस तरीके से ईरान अभी अटैक कर रहा है और इनकी रिफाइनरी को तबाह कर रहा है, इनके टूरिज्म को तबाह कर रहा है, लगता तो नहीं है कि ये लोग अब संभल पाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो छोटा सा कतर है, इस कतर के अंदर इतना अटैक हो चुका है, इतनी मिसाइल्स गिर चुकी हैं कि कतर अभी जो 20-25 दिन पहले था, अगर वैसा वापस से बनने की कोशिश करेगा तब भी उसको 3 साल लग जाएगा। मतलब कतर उतर भाई साहब 3 साल से भी ज्यादा पीछे जा चुके हैं, और ये युद्ध जितना खींचेगा उतना ही ज्यादा इनका नुकसान होगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब कुछ दिन में आप देखिएगा टोटल 6 देश ऐसे होंगे जो सबसे पहले कहेंगे कि अमेरिका तुम यहाँ से हट जाओ। जैसे पहले तो कुवैत कहेगा, कुवैत यार छोटा सा है, ये पक्का कह देगा कि अमेरिका यार तुम हट जाओ, नहीं तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा सऊदी अरब भी कह सकता है, क्योंकि सऊदी अरब का पूरा टूरिज्म और तेल पर ही चलता है। तीसरा कुवैत कह सकता है, यूएई कह सकता है और ओमान कह सकता है। तो टोटल आप देख लो, यहाँ पर आपको 5 देश दिख सकते हैं। और अगर जॉर्डन पर भी ज़्यादा हमला हो गया तो जॉर्डन भी कह सकता है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से लेकर चले जाओ यार, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होते चला जा रहा है। तो ये 6 देश अगर अपने देश से अमेरिका को भेज दिए तो ये आज़ाद हो जाएंगे अमेरिका के जाल से। क्योंकि अगर आप देखोगे जब तक अमेरिका की सेना यहाँ पर है तब तक इन पर अमेरिका का कंट्रोल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई साहब इनडायरेक्टली अमेरिका अपने सारे रडार सिस्टम अन्य चीज़ें यहाँ पर लगा कर रखा हुआ है। और आप सोच रहे होगे कि यार ईरान इन पर अटैक कर रहा है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं अटैक कर रहे? इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिका इन लोग की सिक्योरिटी देता था। तो ये लोग अभी तक बेझिझक थे कि अमेरिका सिक्योरिटी हमें दे रहा है, हम कहाँ अपनी आर्मी बनाएं, हम क्यों इतना पैसा खर्च करें आर्मी पे। तो ये लोग उतनी अपनी धाकड़ आर्मी बनाए नहीं थे, इसी वजह से ये लोग लड़ नहीं पा रहे। और अगर ये लोग लड़े तो ईरान भाई साहब बहुत ठोकान ठोक देगा, और इतना ठोक देगा कि बुर्ज खलीफा वलीफा लाइक उड़ जाएंगे ये लोग। तो इसी वजह से ये लोग अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे तो अभी अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाया हुआ था वो सब तबाह कर दिया। लेकिन भाई साहब अब पता चल रहा है कि ईरान ने इतने अंदर घुसकर अपना अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाया है, अपने इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड में बनाया है कि वहाँ पर बंकर बस्टर बम या B2 बॉम्बर भी कोई ऐसा बम नहीं गिरा सकता जो वहाँ तक पहुँच पाए। अब भाई साहब कितना किलोमीटर या कितना मीटर अंदर बना लिया है वो तो अब ईरान ही जाने। उसी के साथ साथ जो अमेरिका के खतरनाक टैंकर्स थे उस पर भी अब अटैक होना चालू हो गया है। और अभी हाल फिलहाल तो ईरान ने भाई साहब इजराइल के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना उस पर मिसाइल का अटैक कर दिया, वो भी 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ अब खुलेआम आपके ईरान के साथ चाइना आ चुका है, रूस आ चुका है,
और ये लोग तो भाई साहब ईरान के अंदर मेडिसिन और बाकी अन्य चीजें प्रोवाइड भी कर रहे हैं। और यही पगला किम जोंग उन आ चुका है। हाल फिलहाल इसने 10 बैलिस्टिक मिसाइल जापान की ओर मारी थी, लेकिन जापान के ऊपर नहीं मारी थी, बस उससे पहले ही थोड़ा गिरा दिया था। जापान के ऊपर मारकर इसने पूरा का पूरा संकेत अमेरिका को दे दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान के अंदर अमेरिका की ही सेना है और अभी तक है। जापान इसी वजह से इतना आगे बढ़ पाया क्योंकि जापान के अंदर खुद की सेना नहीं है बल्कि अमेरिका की सेना है, और वो अपना बजट सेना पर नहीं खर्च करता बल्कि केवल डेवलपमेंट पर ही जापान अपना पूरा पैसा खर्च करता है। इस वजह से इतना आगे बढ़ पाया, और इसी वजह से ही सभी देश सोचते हैं कि हमारे अंदर अमेरिका आ जाए और हम अपना बजट डिफेंस पर ना खर्च करें बल्कि हम अपना बजट डेवलपमेंट पर खर्च करें। इसी वजह से आपका अमेरिका लगभग 750 देश मतलब 750 ठिकाने पर अपना अभी तक सैन्य अड्डा बनाया और प्लस 80 से ज़्यादा देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखा है। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप देखोगे इसकी जो मजबूती थी वही इसकी कमजोरी बनते चली जा रही है, क्योंकि अलग अलग ठिकानों पर आपके ईरान ने अटैक करना चालू कर दिया। अरे यार, अगर आपकी ताकत बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर आप फैला दोगे काफ़ी ज़्यादा हाथ तो ताकत कम हो जाती है। वैसे ही आपके अमेरिका का है। अब सेना मान लेते हैं 10-12-15 लाख होगी, लेकिन अगर हर जगह छितरा कर रख दोगे तो सेना कम नहीं हो जाएगी एक जगह पार्टिकुलर जगह पर। वैसे ही आपका अमेरिका अभी हो चुका है। दूसरी चीज़, इंडिया ने अब ईरान से बात कर ली है, फ़ोन पर भी बात हो गई है। ईद मुबारक आपके मोदी जी ने दे दी है, खुद ट्वीट करके बताए थे। और ईरान से बात हो गई, ईरान ने खुद कह दिया कि हम इंडिया के लिए एक ठो अलग से जगह दे देंगे जहां से उसकी शिप जा पाएगी। तो भारत के लिए अब आपका ईरान वापस से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी अन्य चीज़ें भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो आई थिंक आप पूरा मुद्दा समझ गए होंगे, लेकिन अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।